दोस्तों, इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल ब्रेवरी और सैक्रिफाइस की स्टोरी से भरा हुआ है। ये वो समय था जब हर इंडियन के दिल में देशभक्ति की आग जल रही थी। हर गली, हर शहर, हर गांव में आजादी की लहर दौड़ रही थी। लोग अपने घरों से निकलकर सड़कों पर आ गए थे और हर कोई अपने तरीके से इस संघर्ष में योगदान दे रहा था। ये वो टाइम था जब हर इंडियन के दिल में देशभक्ति की आग जल रही थी। हर कोई अपने देश के लिए कुछ भी करने को तैयार था, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, विद्यार्थी हो या फिर व्यापारी। सभी ने अपने अपने तरीके से इस आंदोलन में हिस्सा लिया। ब्रिटिश रूल के खिलाफ ये संघर्ष आसान नहीं था, लेकिन हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानियों ने इसे मुमकिन बना दिया। बहुत सारे वीरों ने अपनी जान दे दी। उनकी कुर्बानियों ने हमें आजादी का तोहफा दिया। उनके बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनकी यादें आज भी हमारे दिलों में जिंदा हैं और हमें प्रेरित करती हैं। ऐसी ही एक इंपॉर्टेंट घटना थी काकोरी कांड, जिसने ब्रिटिश रूल की नींव हिला दी और इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल को नया मोड़ दिया। इस घटना ने पूरे देश को एकजुट कर दिया और आजादी की लड़ाई को और भी मजबूत बना दिया। यह घटना हमें उन ब्रेव रेवोल्यूशनरीज की याद दिलाती है जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। उनकी बहादुरी और साहस ने हमें सिखाया कि आजादी की कीमत क्या होती है। काकोरी कांड सिर्फ एक ट्रेन रॉबरी नहीं था, बल्कि एक रिवोल्ट था जिसने ब्रिटिश रूल को चैलेंज किया और लाखों इंडियंस के दिलों में आजादी की आग जला दी। इस घटना ने यह साबित कर दिया कि भारतीय स्वतंत्रता सेनानी किसी भी हद तक जा सकते हैं अपने देश को आजाद कराने के लिए। यह घटना हमारे इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और हमें हमेशा याद दिलाती है कि आजादी की राह में कितनी कुर्बानियां दी गईं। 9 अगस्त 1947 की डेट इंडियन हिस्ट्री में एक इंपॉर्टेंट जगह रखती है। इस दिन को याद किया जाता है क्योंकि इसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस दिन उत्तर प्रदेश के काकोरी नाम के प्लेस पर एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। कुछ ब्रेव रेवोल्यूशनरीज ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के नाक के नीचे से सरकारी खजाना लूट लिया। यह घटना काकोरी कॉन्स्पिरेसी के नाम से जानी जाती है। ये एक्शन सिर्फ पैसे लूटने के लिए नहीं की गई थी, बल्कि इसके पीछे एक गहरा मकसद था। इसका मकसद था अंग्रेजी हुकूमत को वार्निंग देना और इंडियंस में जोश भरना। इस घटना ने भारतीयों के दिलों में आजादी की आग को और भड़का दिया। इस घटना ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को हिलाकर रख दिया और उन्हें इंडियन रेवोल्यूशनरीज की ताकत का एहसास करा दिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट को समझ में आ गया कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम अब और भी मजबूत हो चुका है। इस घटना के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रेवोल्यूशनरीज पर और भी सख्ती कर दी। कई क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया और उन पर कड़ी सजा दी गई। लेकिन यह घटना इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इसने भारतीयों को एकजुट किया और स्वतंत्रता की लड़ाई को और भी तेज कर दिया। काकोरी कांड को अंजाम देने के लिए रेवोल्यूशनरीज ने बड़ी ही सीक्रेटली प्लान बनाया था। इस मिशन की तैयारी में कई महीनों का समय लगा और हर एक डिटेल पर ध्यान दिया गया। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आजाद जैसे रेवोल्यूशनरीज ने इस प्लान को पूरा करने में इंपॉर्टेंट रोल निभाया। इन सभी ने अपनी जान की परवाह किए बिना इस मिशन को सफल बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। ये एक्शन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA के अंडर की गई थी। HRA का उद्देश्य था भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराना और एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाना। इस एसोसिएशन का मकसद था इंडिया को पूरी तरह से आजाद कराना। इसके लिए उन्होंने कई योजनाएं बनाई और कई क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया। रेवोल्यूशनरीज का मानना था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को उसी की लैंग्वेज में जवाब देना चाहिए और इसीलिए उन्होंने सरकारी खजाने को लूटने का प्लान बनाया। इस डेयरिंग मिशन का उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार को आर्थिक रूप से कमजोर करना और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को मजबूती देना। 9 अगस्त 1925 वो दिन जो हिस्ट्री में अमर हो गया।
9 अगस्त 1925 की इवनिंग को रेवोल्यूशनरीज ने लखनऊ से सहारनपुर जा रही 8 नंबर की डाउन ट्रेन को काकोरी स्टेशन के पास रोक लिया। ट्रेन में सरकारी खजाना जा रहा था। रेवोल्यूशनरीज ने बड़ी ही फुर्ती से ट्रेन पर अटैक कर दिया और सरकारी खजाना लूट लिया। इस घटना के दौरान किसी भी अंग्रेज को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। रेवोल्यूशनरीज का मकसद सिर्फ सरकारी खजाना लूटना था, किसी की जान लेना नहीं। किसी की जान लेना। रिजल्ट, बलिदान की आहुति। काकोरी कांड के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट घबरा गई और उसने रेवोल्यूशनरीज को पकड़ने के लिए बहुत कोशिशें की। इस घटना में शामिल बहुत से रेवोल्यूशनरीज को अरेस्ट कर लिया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया। रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई। इन ब्रेव रेवोल्यूशनरीज ने हंसते हंसते फांसी को एक्सेप्ट किया और देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। काकोरी के नायक, अमर शहीद। काकोरी कांड में शामिल सभी रेवोल्यूशनरीज देशभक्ति और साहस की मिसाल थे, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आजाद जैसे वीरों ने अपने बलिदान से इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को एक नई दिशा दी। इन ब्रेव रेवोल्यूशनरीज ने हमें यह सिखाया कि देश के लिए जान भी देनी पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। इनके बलिदान से आज भी करोड़ों इंडियंस को इंस्पिरेशन और साहस मिलती है। इंस्पिरेशन की किरण आने वाली जनरेशन्स के लिए। काकोरी कांड इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का एक ऐसा चैप्टर है जो हमें हमेशा इंस्पायर करता रहेगा। यह घटना हमें उन वीरों की याद दिलाती है जिन्होंने देश को आजाद कराने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। हमें इन ब्रेव रेवोल्यूशनरीज के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। हमें उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलते हुए देश को आगे ले जाने का प्रॉमिस लेना चाहिए। Thanks for watching my video.